देखिए दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता है कि चीन कितना ताकतवर देश है और भारत कितना। अगर इन दोनों के बीच युद्ध हो गया तो इतनी तबाही मचेगी जितनी दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने से मचती है। आपको तो पता होगा कि चीन कितना दो मुहा और जहरीला है और समय समय पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। शायद आपको ये नहीं पता कि क्यों भारत के खिलाफ चीन अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाता। दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित वहां का राजनीतिक नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि भारत से सीधे जंग में उलझना उनके भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि डोकलाम से भी चीन की फौज को बेरंग वापस लौटना पड़ा था। आखिर क्यों चीन भारत से उलझना नहीं चाहता? क्या है उसकी मजबूरी? इसके पीछे 5 प्रमुख कारण हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, वर्तमान काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने भारत की क्षमता का लोहा माना है। भारत ने निस्वार्थ भाव से दुनिया के हर देश की मदद की है। ब्राजील, अमेरिका, यूरोप तो भारत के मुरीद ही हैं। ईरान, तुर्की और मलेशिया जैसे विरोधी भी मदद के लिए भारत की ओर ही देखते हैं। वहीं चीन ने कोरोना संकट पैदा करके और उसका फायदा उठाकर दुनिया भर की कंपनियों के शेयर खरीदकर कब्जा जमाने और घटिया मेडिकल सामान सप्लाई करके अपनी छवि और बुरी कर ली है। इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर चीन भारत पर किसी तरीके से हमला करता है तो ये एक तानाशाह मुल्क का एक लोकतांत्रिक देश पर हमला माना जाएगा। चीन एक गैर लोकतांत्रिक और साम्राज्यवादी देश है। वहां लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता है। जबकि भारत का एक लंबा लोकतांत्रिक इतिहास है, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश चीन के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं और चीन दुनिया भर में पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता है। ऐसे में चीन अगर भारत के खिलाफ कोई भी गलत हरकत करता है तो चीन के प्रति पूरी दुनिया गुस्से में आ जाएगी और भारत के प्रति सहानुभूति को और बढ़ा देगी। इन परिस्थितियों में अगर अमेरिका, यूरोप और हमारा सदाबहार दोस्त रूस भारत की मदद के लिए आ गए तो चीन के लिए अपनी जमीन बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। चीन का राजनीतिक नेतृत्व इस गंभीर स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए वो अपनी सेना पर लगाम कसने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, चीन को अपने पड़ोसियों की तरफ से कई मोर्चे खुल जाने का है डर। जी हां दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति से उसके सभी पड़ोसी देश अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही कारण है कि ड्रैगन को उसके पड़ोसी देश हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। इसकी ठोस वजह भी है। चीन की जमीनी सीमा 14 देशों के साथ जुड़ी हुई है और ये हैं उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और भारत। इसके अलावा चीन की समुद्री सीमा भी जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बुर्नेई, ताइवान से भी मिलती है। देखा जाए तो चीन के दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें से पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा हर देश की जमीन पर चीन की गंदी निगाह है। चीन के सभी पड़ोसी उसकी विस्तारवादी नीति से नाराज रहते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की करतूतें किसी से छिपी नहीं। चीन श्रीलंका और मालदीव तक अपने पैर फैलाने की कोशिश में लगा रहता है। खास बात तो यह है कि चीन के सभी पड़ोसी देशों के भारत के साथ मधुर संबंध है। चीन के बिल्कुल बगल में वियतनाम, फिलीपींस जैसे कई देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदकर उसे चीन की तरफ तैनात भी कर रखा है। ये चीन की मुश्किल का बड़ा कारण है। चीन अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो उसे कूटनीतिक रूप से घेर लिया जाएगा। वियतनाम, जापान, ताइवान, फिलीपींस सहित कई छोटे देश चीन से अपना हिसाब चुकाने के लिए उतर आएंगे। ऐसे में चीन की सेना को एक साथ कई मोर्चों पर उलझना पड़ सकता है। चीन ये खतरा मोल नहीं ले सकता। चीन का राजनीतिक नेतृत्व इतना अपरिपक्व नहीं है कि वो भारत से उलझकर इस बड़े खतरे को अनदेखा कर दे। इसलिए उसने भारत के खिलाफ उठाए अपने कदमों को वापस खींचने का फैसला किया है। चीन अपनी नाजुक हालात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। यही वजह है कि चीन के इशारे पर उछल रहे नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने भी ड्रैगन के इशारे पर अपने पांव पीछे हटा लिए। नंबर 3, चीन के राजनेताओं ने बड़ी मुश्किल से अपने देश को गरीबी और भूख के दलदल से निकालकर दुनिया का सिरोमार बनाया है। मुश्किल से 40 साल पहले तक चीन बीमारी और भुखमरी से जूझता आया था। बेहद बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ था ये। लेकिन चीन के राजनेताओं ने अपने देश को इन परिस्थितियों से निकालने के लिए बड़ी मेहनत की है। चीन के विकास की कहानी 1980 के बाद शुरू हुई, जब चीन ने अपने प्रमुख नेता डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ये उनकी दूरदृष्टि का ही कमाल था
कि चीन आज आर्थिक और सैनिक रूप से अमेरिका और यूरोप के बाद दुनिया का सबसे मजबूत देश बन चुका है। चीन के राजनेताओं को मालूम है कि भारत के साथ सैन्य संघर्ष उनकी 40 साल की मेहनत पर पानी फेर देगा। चीन की योजना अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना है। वो भारत को अपने संसाधन के तौर पर देखता है। ऐसे में चीन की सेना की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई चीन को फिर से गरीबी और जहालत में धकेल देगा और चीन का पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नंबर 4, भारत की महाबली सक्षम सेना। जी हां दोस्तों, चीन इसलिए भी भारत के खिलाफ जंग में उलझना नहीं चाहता क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि भारत की सेना 1962 के नेहरू युग वाली ढीली ढाली फौज नहीं है। भारतीय सेना की गिनती दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फौजों में होती है। भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में किसी तरह का मतभेद नहीं है। भारत की फौज का विषम से विषम परिस्थितियों में जीत हासिल करने के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं। इसके विपरीत चीन की सेना भले ही भारत से बड़ी हो, लेकिन पिछले कई दशकों से उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। उनके पास युद्ध का प्रैक्टिकल अनुभव मौजूद नहीं है, जबकि भारत की सेना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से लेकर कई तरह के जंगी मोर्चों पर हमेशा सक्रिय रही है। अमेरिका, जापान, रूस सहित दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं के साथ भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास चलता ही रहता है। इसके अलावा चीन जानता है कि भारतीय मिसाइलें चीन में किसी भी शहर तक मार करने में सक्षम है। भारत की सबसे अत्याधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और सुपर स्पीड से चीन के किसी भी शहर पर कहर बनकर टूट सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमताओं से वाकिफ चीन के पड़ोसियों ने इसे भारत से खरीदकर चीन के खिलाफ तैनात भी कर रखा है। भारतीय वायुसेना राफेल जैसे लड़ाकू विमानों से लैस है। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में अजेय समझा जाता है। भारतीय नौसेना को इस इलाके में चुनौती देना दुनिया के किसी भी देश के लिए असंभव है। चीन का व्यापारिक मार्ग भारतीय सैन्य अड्डों के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में भारत की नौसेना चीन की सप्लाई लाइन काटकर उसको लंगड़ा बना सकती है। नंबर 5, भारतीय बाजार की ताकत। दोस्तों, 135 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। वहीं चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री और निर्यातक देश है। कोरोना संकट के काल में चीन के माल की सप्लाई अमेरिका और यूरोप में लगभग बंद है। ऐसे में भारत चीन के उत्पादों का बड़ा खरीदार है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत से व्यापार करके चीन हर साल लाखों करोड़ों युआन का मुनाफा कमाता है। चीन अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्यवाही करता है तो भारत सबसे पहले उसको यहां से आयात बंद कर देगा। ये ड्रैगन की आर्थिक रीढ़ पर सबसे करारी चोट होगी, क्योंकि चीन लगातार उत्पादन में लगा रहता है। उसके लिए भारत के विशाल बाजार की अनदेखी कर पाना संभव ही नहीं है। भारत के खिलाफ किसी भी तरीके की सैन्य संघर्ष की शुरुआत चीन के व्यापारियों को तबाह कर देगा। वहां भारी संख्या में बेरोजगारी फैल जाएगी, जिससे चीन में आंतरिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। चीन इतना बड़ा खतरा मोल ही नहीं ले सकता। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।